वेश धारण किए, ब्राह्मण वेश धारण करके एक सेठ के घर में पहुंचे हैं। सेठ के घर में पहुंच करके, वो सेठ बहुत धनवान था, सेठ के घर में पहुंच करके याचना किए, भिक्षावृत्ति दीजिए, भिक्षावृत्ति दीजिए, भिक्षाम देहि महाराज, भिक्षाम देहि। इस प्रकार की याचना को सुनकर सेठ बाहर निकला और सेठ ने कहा, तुम लोग मेरे यहाँ भिक्षा लेने आए हो, जाओ, तुमको एक दमड़ी तक दान नहीं करने वाला। जबकि उसके पास, उस सेठ के पास पर्याप्त धन था, धन की कोई कमी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी बहुत याचना करते हैं कि हे सेठ, आप तो इतने ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, आपके पास तो किसी प्रकार की धन की कमी नहीं है, आपको किस प्रकार का दुख है? 2 बीज अगर आप दान कर देते हो तो इससे आपके धन ऐश्वर्य में किस प्रकार की कमी हो सकती है? 2 रुपए आप दान कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सेठ नहीं माने, उनकी याचना को अस्वीकार कर दिया। जाओ, मैं जितना हो सके संपत्ति को क्या करता हूँ, समेट करके रख रहा हूँ ताकि मेरी अगली पीढ़ी में काम दे। तब वो सेठ, भगवान श्री कृष्ण नारद जी बहुत याचना करे, इतना याचना की, इतने याचना किए, सेठ उनकी बात को अस्वीकार कर दिया। अब जब सेठ अस्वीकार किए ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वहां पर आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद? जा रे सेठ, आज तूने हमको दान नहीं दिया ना, जा, तेरा घर इतना धन से भरे, इतना धन से भरे, तू खा ना पाए। जितना हो सके तेरे यहाँ पूरा पूरा ऐश्वर्य से तेरा घर धन भंडार भर जाए। अब नारद जी पड़ गए चक्कर में, देख कैसे पागल हो गए महाराज। भगवान कृष्ण ने कहा दान देथस, जे हमरा दुत्कारा थे आज तेला से धन देवा था। तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि तो चुपचाप देखना भाई, मोर काम लग, ये मोला दुत्कारिस ना, तो मैं उसको ओला का वरदान देते आज बोल समझ, चल अब दूसरा फल लेगा। तो ऐसे सोच करके भगवान श्री कृष्ण, अभी नारद जी चक्कर पड़े हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के में कहा बोला, ये माँ, ये भगवान प्रसन्न होते तेला तो अच्छा वर्त थे, पता नहीं आज कुछ भी नहीं दिस, तेला कैसे इतना बड़ा कृपा करतीस। तब ब्राह्मण वेशधारी नारद जी और भगवान श्री कृष्ण वन में पहुंचे। वन में एक बूढ़ी माता कुटिया बना करके रहती थी, और उस कुटिया में पहुंचे है ना, तो बूढ़ी माता के पास कुछ भी नहीं था, कोई धन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। अब वो बूढ़ी माता, एक उनके पास ना गाय था, गाय, उसी गाय के सहारे उनका जीवन यापन हो रहा था, दूध को पी कर रहती थी। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी जैसे ही पहुंचे हैं ब्राह्मण वेशधारी, तो उनका उन बूढ़ी माता ने स्वागत किया, आइए महाराज, ऐसे तैसे इस वन में कोई नहीं आता, भगवान कृपा से, भगवान का आज कृपा है जो आप मेरे पास आज पहुंचे हैं। उन्होंने सुंदर उनको चटाई दिया, चटाई में सुंदर सुसज्जित किए, और वो भगवान कृष्ण की ना परम भक्त थी, बता देती मैं, भगवान का रोज पूजा पाठ करती थी। और जो बूढ़ी माता है, सुंदर उनको आव भगत की है, पानी दे रही है, उनको दूध दी है माता जो बिना मांगे। याद रखना, आतिथ्य सेवा किसको कहा जाता है? माता से सीखिए। कोई भी आपके घर अतिथि आ जाता है ना भक्तों, तो उनको खाली हाथ लौटाना होता है। जितना हो सके अतिथि सेवा कीजिए, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा और माता पिता की सेवा, ये बहुत आवश्यक है। साक्षात भगवान का पूजा नहीं कर पाए, परंतु जो माता पिता है ना, वही साक्षात भगवान है, उनका आप पूजा कर दीजिए। अब नारद जी देख रहे हैं बहुत सुंदर आवभगत हो रहा है, तो मन ही मन में सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हो ना हो, इनको तो वो सेठ से ज्यादा धनवान करेंगे। चक्कर पड़े हुए नारद जी। अब भगवान श्री कृष्ण तो बढ़िया माता आव भगत के लिए सेवा सत्कार किए, भगवान प्रसन्न हुए और जाते जाते उन्होंने वरदान दिया। कौन सा वरदान? जा रे बुढ़िया,
तेरा ये जो गाय है एकमात्र साधन है, तेरे दूध, इसका दूध पी कर जीवन जीने ना जाए, ये मर जाए। नारद जी बेहोश पड़ गए। हे भगवान, ते किसे ऐसने अत्याचार ते किसे कर सकता है? जे सेठ हमारा निरादर करी से बोला ते धन संपत्ति दे था, और जे बुढ़िया माता हमारा अत्ता सुंदर सेवा करी से तेला ते कर गाय बेचारा एक झन जो पर्याप्त ओकर जो आसरा रही से तेला ते मार दे, ये कौन से वरदान है? तब भगवान श्री कृष्ण तात्पर्य को समझाते हैं। आज नारद जी मैं जिला देता ना, और कहाँ पर देता हूँ और कौन से माध्यम से और किस उद्देश्य से देता हूँ, आज समझो। क्योंकि मेरा लीला को कोई नहीं जान सकता। भगवान क्या देते हैं? भगवान वो नहीं देते जो आप मांगते हो, भगवान वो देते हैं जिसमें उस भक्त का कल्याण छिपा होता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। भगवान क्या देते हैं? जिसमें उस भक्त का कल्याण छिपा हो वही देते हैं। अब नारद जी दोनों का अर्थ से पूछते हैं। कौन सा अर्थ है? सेठ को धनवान क्यों बनाया गया, और जिनके पास एकमात्र सहारा गाय थी, जिसके लिए बूढ़ी माता के पास खाने को कुछ नहीं था, जिसके लिए माता जिस दूध से अपना जीवन यापन करती थी, तो उस गाय को आपने क्यों मारा और इधर आपने धन क्यों दिया? इस प्रकार का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, पहले मैं आपको सेठ का बात बताता हूँ। ये जो सेठ दिखत ना, वो बहुत बड़े अमीर है, रही सर है, फिर भी जब हम उसके पास पहुंचे हैं ना, उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन था, फिर भी वो इतना कंजूस था, इतना वो संग्रहण कर रहा है, फिर भी वो 1 रुपया हमको दान नहीं कर पाया। ना हमको उन्होंने पानी पूछा, ना हमको भोजन करवाया, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का दान किया, और हमको धुतकार कर भेज दिया है। तो मैंने उनको धन क्यों दिया? याद रखो भक्तों, आप मन, जेकर पास जितना ज्यादा धन होते ना, उतने ज्यादा वो माया में लिप्त रहते। धन के संग्रहण में काबर? इच्छा। इच्छाएं क्या होता है? इच्छाएं जो ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। जे 10 रुपया कमाई तो सोची 20 रुपया कमाऊं, जे 30 रुपया कमाई सोची 40 रुपया कमाऊं, जे 50,000 कमाई तब वो कर इच्छा हम पूरा नहीं हो, और बढ़त जाता हूँ, बढ़त जाता हूँ, बढ़त जाता। इच्छा के ऊपर इच्छा, इच्छा के ऊपर इच्छा, इच्छा के ऊपर इच्छा, यहाँ तक कि तुम देखो जो गरीब से व्यक्ति है ना, गरीब से व्यक्ति, हमारे मन की आवश्यकता कहाँ है? रोटी, कपड़ा, वो मकान। परंतु आजकल क्या हो रहा है? इच्छाएं तो रिक्शे वाली की भी पूरी हो जाती है। कहते हैं ना, जो गरीब रहता है ना, वो एक दिन क्या करेगा? मजदूरी करेगा, और उसी मजदूरी में अपना जीवन यापन करके घर को चलाता है, सुख की नींद सोता है। और वहीं आप धनवान को देखोगे तो धन प्रचुर मात्रा में है, फिर भी उसका नींद गायब रहेगा, उसको तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको ही समझाया कि ये धन मैं इनको क्यों कारण से दिया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मरे तो इसी धन को याद करते करते मरे। जिस धन को आज उन्होंने देने से इनकार किया है, क्योंकि जब उसके पास इतना सारा अक्षय कोष था, अगर वो दे जाता तो उसके अक्षय कोष में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, और अगर आज उसने नहीं दिया तो ये जब मरेंगे ना, तो इसी धन को याद करते 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 उसका जीवन भर क्या होगा? कहते हैं ना, हम जब मरते हैं तो भगवान को याद करके मरना चाहिए। और तब ये जब धन में ही पूरा प्रचुर मात्रा में और रात दिन लिपटा रहेगा, तो जब मृत्यु होगी तो किसका याद करेगा? धन को ही तो याद करेगा, है ना? तो इसी वजह से मैंने उनको क्या दिया है? धन दिया है। और अगर मैं धन की जगह कुछ और देता, ये आशीर्वाद नहीं देता, तो मुझे ध्यान करता। मैं नहीं चाहता कि ऐसा निर्लोभी व्यक्ति मेरे समक्ष आए। मैं ऐसे व्यक्ति को ठुकरा देता हूँ जो ऐसा दान नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण माया मोह में लिप्त होने का उसको वरदान दिया है। अब नारद जी समझी, हाँ महाराज मैं समझ गया, ये जो दान करे, चल सेठ है, चल तो कृपा पात्र मत हो, मर ही ना हो, फिर से पुनर्जन्म हो, वो वजह से बोला दान दे। अब दूसरा कारण मैं बता, ये बूढ़ी मैया का बता, काबर ते मारे सोकर गायला। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ ज्ञाता हूँ,
मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैंने इस बूढ़ी माता का आयु देख लिया है, ये कब तक जिएगी उस आयु को मैं वृतांत को जान कर उनको मैंने वरदान दिया है। कैसे? ये बूढ़ी माता मोर पूजा करते हैं, परंतु अगर एकमात्र सहारा कौन है? एक गाय है। और ये गाय अगर नहीं मारते हो तो बूढ़ी माता क्या करतीस? ये गाय की सेवा करतीस, और गाय की सेवा कर करके जब ये मृत्यु लोग को जब प्राप्त होतीस तो एक मृत्यु करतीस। जैसे कि जड़ भरत महाराज हिरण को ध्यान करते करते मरे ना, वैसे ही ये गौ पालन करती है। तो गौ पालन करते करते उनकी हृदय मस्तिष्क में गौ ही छाया रहता। वो सोचती कि मेरे मरने के बाद इस गौ का सेवा कौन करेगा, मेरे मरने के पश्चात इसको चारा कौन खिलाएगा। तो उसका मृत्यु का कारण क्या बनता? ये गाय बनता, और अगले जन्म इसको गाय का योनि प्राप्त होता। तो इसी कारण से मैंने उसके गाय को आज मृत्यु दे दिया है, ताकि ये जन्म और मरण के चक्र से छूट जाए, और जन्म मरण के चक्र से छूटकर मुझे ही प्राप्त हो। तो नारद जी, ये अभी अगर मैं गाय को मारा हूँ, ये गाय का जैसे ही मौत होगा, क्योंकि आदमी मरता है तो कितना दिन रोते हैं सब लोग। पत्नी तो सबसे ज्यादा रोती है, बच्चे लोग रो लेते हैं, तत्पश्चात सगे संबंधी आते हैं। सगे संबंधी क्या करते हैं? बड़ा पूरी खाते हैं। एक दिन ही बीते रहा है, नियम को देख लो आप। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।